हो गया, धन्यवाद। अब क्या है मित्र, जो सवाल पूछोगे उससे जुड़ा हुआ जितना भी बात होगा हम बता दिया करेंगे। ऐसे करेंगे, देखो कितना तक हो पाता है। पहले बाबू शांत हो जाओ। हो जाओ प्लीज। चलिए, हमको पता था ही सवाल पूछा ही जाता है हर एक साल। एक क्वेश्चन पूछा गया, सुन लीजिए। ए बट्टा साइन ए बराबर बी बट्टा साइन बी बराबर सी बट्टा साइन सी। अरे सुन रहे हो? थोड़ा शांत हो जाओ। कि ए बट्टा साइन ए बराबर बी बट्टा साइन बी बराबर सी बट्टा साइन सी होता है। छोटा वाला जो ए बी सी देख रहे हो वो त्रिभुज की भुजा है, और बड़ा वाला जो ए बी सी देख रहे हो वो त्रिभुज का कोण है। और बनाते हैं, यहां पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी सी। मित्र, शीर्ष ए के सामने वाला जो भुजा है ना, उसके लंबाई को स्मॉल ए कहा जाता है। तो एक काम करो, इसको हम मान लेते हैं वेक्टर ए।
चलेगा क्या? हाँ, शीर्ष बी के सामने वाले भुजा के लंबाई को स्मॉल बी कहा जाता है। अगर हम इसको वेक्टर बी मान ले, चलेगा क्या? सी के सामने वाले को स्मॉल सी कहा जाता है। अगर हम इसको जो इसमें को बोले, सुन रहे हो क्या? खटक के सुन रहे हो? हमारे यहां पर एक का और बी का टेल है सर। को उठ से जगह एक दो तब किस बी के बी है और उसके लिए क्या एक लॉक पते जीरो हो जाएगा। ए क्रॉस सी, इधर ए से क्रॉस करोगे तो जीरो हो जाएगा। समान सदिश का क्रॉस जीरो होता है ना बाबू, तो कितना बच गया? ए क्रॉस बी। इसको उठा के उधर ले जाओ तो क्या माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा वो? अरे बोलो ना जी। ये हो गया ए क्रॉस बी। और आप लोग पढ़े लिखे हैं, अगर ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए लिखेंगे तो माइनस से गुना करना पड़ेगा और ये माइनस उसको क्या कर देगा? प्लस। तो सी क्रॉस ए ये रहा। इसको मान लो पहला समीकरण। क्या यहां तक समझा? नहीं समझा? दोनों तरफ ए से क्रॉस किए, ए से फिर ए से फिर ए से। समान सदिश का क्रॉस जीरो होता है, इसको रहने दिए। ये प्लस में था, उधर लेके चले गए माइनस में। एक क्रॉस सी को उल्टा करके सी क्रॉस ए लिखेंगे तो माइनस से गुना करना पड़ेगा। माइनस पहले से भी है तो प्लस हो जाएगा। हो गया। अब इसमें बी से क्रॉस करो। किससे? बी से। अगर बताइए, अगर इसमें बी से क्रॉस कितना हो जाएगा? ये बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, और उधर कितना हो जाएगा? जीरो। चलो बाबू, ये वाला तो जीरो हो जाएगा ना जी। क्या लिखा हुआ वहां पे? बी क्रॉस सी रहने दो, इसको उधर लेके चल जाओ तो माइनस बी क्रॉस ए होगा। अरे बोलो ना जी, बताइए। बी क्रॉस सी, फिर से इसको अगर ए क्रॉस बी लिखोगे तो माइनस से गुना करोगे तो क्या ये प्लस ए क्रॉस बी हो जाएगा? इसको मान लो दूसरा समीकरण। अगर आप चाहो तो यहां पर भी काम कर सकते हो, और नहीं तो एक बार सी से भी क्रॉस कर सकते हो। यहां पर भी काम हो गया। अगर सी से क्रॉस नहीं भी करोगे तब भी काम हो गया। पता है कैसे? देखो कैसे। ए क्रॉस बी को मानो राम। क्या मानो? सी क्रॉस ए को मानो श्याम। आप बी क्रॉस सी को मानो गणेश। तो राम बराबर श्याम और गणेश बराबर राम। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों बराबर हो गया। समझ गया क्या? तो सी से क्रॉस नहीं भी करेंगे तो तीनों बराबर हो रहा है ना। अरे सुना हमारा बात? तो डायरेक्ट हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। पहला और दूसरा से यह पता चला कि ए क्रॉस बी का मान, बी क्रॉस सी का मान और सी क्रॉस ए का मान बराबर है। सांस वांस ले लो, समझ में आ गया ना? सब में लगा दो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, चलेगा? और आपको क्रॉस का फॉर्मूला पता है ना? क्या होगा इसका फॉर्मूला? ए बी साइन थीटा। तब हुआ रे, ए बी साइन थीटा में जो थीटा होता है वो ए और बी के बीच का कोण होता है ना। तो बता तो, ए और बी के बीच का कोण कितना है? 180 माइनस कुछ याद आया? इसका क्या होगा? बीसी साइन थीटा ना। तो बीसी साइन थीटा में जो थीटा होता है वो बी और सी के बीच का कोण होता है। तो बी और सी के बीच का कोण 180 माइनस ए, फिर बराबर हो जाएगा साइन थीटा। तो सी ए साइन थीटा में जो थीटा होता है वो सी और ए के बीच का कोण होता है क्या?
तो सी और ए के बीच का कोण कितना है? 180 माइनस बी। चलो ये हो जाएगा ए बी। अब थोड़ा सा त्रिकोणमिति लगा लो। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है तो ये साइन सी हो जाएगा। बी सी ये साइन ए हो जाएगा और वो सी ए साइन बी होगा। अरे होगा, समझा? अब सब में स्मॉल एबीसी से भाग करो। इसमें भी एबीसी से भाग करो, इसमें भी एबीसी से भाग करो और इसमें भी एबीसी से भाग करो। कितना आ गया कत के? साइन सी बट्टे सी आ गया क्या? ये साइन ए बट्टा ए हुआ और ये कितना हुआ? साइन बी बट्टा। अब सबको पलट दो, पलट देगा। अगर सबको पलट देगा तो क्या सी बट्टा साइन सी, ए बट्टा साइन ए और बी बट्टा साइन बी हो जाएगा? सीधा कर लो। पहले ए वाले को पहले लिख लोगे तो ए बट्टा साइन ए बराबर बी बट्टा साइन बी और बराबर सी बट्टा साइन सी। क्या यही सिद्ध करना था? बहुत भारी था क्या? अगला किसका है? कहां गया लड़का? और कौन पूछा था जी? इधर घेरा लगा हुआ 18 में, पता ना है? ठीक है। चलिए ये बराबर ये सिद्ध करना है। देख रहे हो? हल करें? चलिए सबसे पहले एलएचएस को लेकर बढ़िए, बोर्ड पर ध्यान दो। बता एलएचएस में कितना लिखा हुआ है? ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर लिखा है। बाबू ए क्रॉस बी का यह परिमाण है क्या? तो ए क्रॉस बी का परिमाण हमारे हिसाब से ए बी साइन थीटा होता है क्या? और उसका क्या करोगे? अरे नहीं सुना, कितना होगा बोलो? ये ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुआ। चलो ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर। बाबू ये साइन स्क्वायर है तो क्या इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं? अरे बोलो ना जी, गुना करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अरे होगा थीटा। यहां तो कोई समस्या है तो बोलो, नहीं ना? चलो अब आरएचएस को लेकर बढ़ो। अगर आरएचएस भी उतना आ गया तो सिद्ध नहीं हो जाएगा। चलिए आरएचएस क्या लिखा हुआ है? ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट बी और बी डॉट बी। बहु बोर्ड पर ध्यान दो तो ए डॉट ए का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर होता है क्या? ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा कहते हैं, नहीं याद है? यहां भी ए बी कॉस थीटा हो जाएगा और बी डॉट बी का मतलब बी स्क्वायर। करो, सारणी का हल करने आता है ना? कितना हो जाएगा ये? ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर, ऐसे गुना करेगा तो माइनस ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। प्रूफ हो गया, समझा? लेके आओ एक और क्वेश्चन है, रुको बता देते हैं। रुको, क्या बोल रहा है? उसका भी क्वेश्चन ले लो जो कागज में दे रहा है। रुकिए एक सेकंड, बता देते हैं। अरे हटा दे क्या इसको?
मित्र देखो, काम ज्यादा दे दिया, आप लोग शांत रहोगे तो ना फटाफट हम कर लेंगे। एक क्वेश्चन पूछा है कि सदिश विधि से सिद्ध करें कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण, चलो बाबू सुनो, ये वृत्त है क्या? अगर यहां से अगर एक व्यास खींच देंगे, अरे खींच दिए, बोलो क्या बन गया? ये बना अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त के कारण जो बोला कि ये कोण, गधे जो बात कर रहा है काहे कर रहा है रे? ये वाला कोण सिद्ध करना है, कितना होना चाहिए? 90। सुना? देखो कैसे सिद्ध होगा। एक काम करते, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको ओ मान लेते हैं, चलेगा? ए बी में डायरेक्शन ऐसे लगा देते हैं, ठीक है? इसका डायरेक्शन ऐसे लगा दो, इसका ऐसे लगा दो, इसका ऐसे लगा दो, इसका ऐसे लगा दो। बन गया क्या? बढ़िया से देख लो तो। अरे बना। एक बात बताओ ठीक से, ये OB और OC देख ही लो, बाद में बताना। ये OB त्रिज्या है बाबू, और OC भी क्या है? यानी OB का मान और OC का मान बराबर है, बस क्या अलग अलग है? दिशा अलग अलग है ना। तो आपको पता है ना, दिशा अलग अलग होने से क्या लग जाता केवल? ये भी चीज बाद में सोचना, हटाओ। ये सब बड़ी बड़ी बातें अभी करेंगे तो भूल जाओगे सारा चीज। बाबू रे एक बता तो, त्रिभुज AOB देख रहे हो क्या? अरे बोलो ना जी। तो त्रिभुज ABC में, सॉरी, त्रिभुज AOB में त्रिभुज का नियम लगाओ तो। शांत से सुनो, त्रिभुज का क्या नियम होता है? जिस वेक्टर का हेड पर हेड और टेल पर टेल रहेगा, वह वेक्टर बाकी बचे दो वेक्टर का योग होगा। होता है ना नियम? त्रिभुज के योग का नियम होता है ना। तो बता तो, त्रिभुज AOB में किसका हेड पर हेड और टेल पर टेल है? किसका? AB का ना बाबू। देख लो, AB का हेड पर हेड और टेल पर टेल है ना। तो वेक्टर AB बराबर हो जाएगा वेक्टर AO प्लस वेक्टर OB। बोलो यहां तक समझा क्या? अरे बोलो ना जी। अब बगल वाला त्रिभुज AOC, त्रिभुज AOC में बताओ तो, इसमें किसका टेल पर टेल हेड पर हेड है? AC का। तो क्या AC बराबर फिर से AO प्लस OC होगा? यही समझना है प्लीज। AC बराबर AO, बाबू रे ये OC OB के बराबर है क्या? फर्क क्या है? दिशा का। तो क्या OC को लिखना चाहेंगे तो क्या हम माइनस OB लिख सकते हैं? बोलो तो। चलिए अब क्या करिए, ये जो AB निकाले हैं और ये जो AC निकाले हैं, दोनों का डॉट निकालिए। AB डॉट क्या निकालिए? अभी पता चलेगा आपको सब कुछ। बता, AB डॉट AC। AB का मान कितना है बाबू? AO प्लस कितना? OB डॉट। AC का मान कितना है? AO प्लस, सॉरी, AO माइनस। क्या आपको A प्लस B इंटू A माइनस B लग रहा है? तो कितना, किसका स्क्वायर हो जाएगा? ये AO का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस OB का स्क्वायर होगा। सोच के बता बाबू, OA त्रिज्या है क्या? देखो तो चित्र में। अरे AO त्रिज्या है क्या? तो त्रिज्या मतलब R का स्क्वायर लिख लें। OB भी त्रिज्या है क्या? तो R का स्क्वायर लिख लें। कितना आ गया? सोच के देखो, AB और AC का डॉट 0 आ गया। तो आपको पता है जब वेक्टर का डॉट 0 हो तो दोनों वेक्टर आपस में क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। होते हैं क्या?
इसका मतलब ए बी और ए सी लंबवत है, इसका मतलब कोण ए का मान कितना हो गया, कोण ए बराबर 90 डिग्री सिद्ध हो गया। समझ गए? देखो इसमें क्या लिखा है, वो एगो लिखा है कि सर ए ए ए का मान 0 होता है, सिद्ध करिए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तीन सदिश का अदिश गुणनफल कहा जाता है इसको, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अरे सुन रहा है? अगर बड़ी कोष्ठ के अंदर अगर 3 वेक्टर लिखा दिखाई दे, उसको कहा जाता है तीन सदिश का अदिश गुणनफल। मित्र, तीन सदिश के अदिश गुणनफल का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट 2 का क्रॉस करो और तीसरे से डॉट करो, यह फॉर्मूला होता है। फर्स्ट 2 का क्रॉस करो तीसरे से, सेम रूल अगर इसमें लगाओगे, फर्स्ट 2 का क्रॉस करोगे और तीसरे से डॉट करोगे तो क्या दिखाएगा? और आपको पता है समान सदिश का क्रॉस कितना होता है, तो 0.a कितना हो जाएगा? रीजन समझ में आ गया क्या आपको? ठीक है, रुक जाओ। कौन पूछा 28 नंबर? आप क्लास में नहीं थे क्या? अगर थे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 से a क्रॉस बी बराबर b क्रॉस सी बराबर c क्रॉस ए नहीं सिद्ध किए हैं? तो एक बार a से क्रॉस कर देंगे तो ये आ जाएगा, एक बार b से क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा, मन करे तो एक बार और c से क्रॉस कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, एक बार नहीं आ जाएगा ये वाला सिद्ध। बुझा? ये भी हो गया। क्या है आपका लूजर? उन लोग का भी थोड़ा पूछ लो, तुम बता ना था कर। बन गया क्या है? हाँ? सुनिए मित्र, क्वेश्चन में पूछा गया है, सुन तो क्या हमारा बात, कहा गया कि इन दोनों सदिश के बीच के कोण का साइन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? तो साइन से पहले कॉस निकाल लीजिए। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ना बाबू, a डॉट बी अब बटे ए का परिमाण गुना बी का परिमाण। तो डॉट कैसे करते हो? आई को आई से 6, जे को जे से -2 और के को के से 8। अब परिमाण कैसे निकालते हो? रूट अंडर आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर और के गुणांक का स्क्वायर। फिर ये कितना होगा? आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर और के गुणांक का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा बोलो? 14 में से 2 गया तो नीचे ये हो जाएगा √14 और ये 24। अरे आराम आराम से रुक जा, लगातार करते रहते हो। लेकिन ऊपर 12 है, इसका तो आएगा नहीं, इसका आएगा। 2 रूट कितना होगा जी? 6। तो 2 से कट जाएगा, तो 6 बट्टे √14 और √6 आएगा क्या? अच्छा ये भी कट जाएगा ना? कितना आएगा बोलो? तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा √6 बट्टा
जब कॉस थीटा का मान आ गया, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बट्टे कितना एच, तो पी कितना होगा रूट अंडर एच का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर 6, तो क्या रूट 8 आ गया। हमको साइन चाहिए, तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बट्टे एच, तो पी का मान है रूट 8 और एच का मान है रूट 14। बस और क्या करेगा 2 रूट 2 बट्टा। रुक जाइए, अच्छा एक बात काहे नहीं सुनता यार, काहे बनाने लगता है, कहो भाई। प्रैक्टिस से होता है भाई, ये अचानक थोड़ी ना आएगा। ये कैसे हो गया कि प्रैक्टिस करेंगे फिर भी नहीं आएगा, ज्यादा सोच रहे होते। अच्छा ठीक है, पहले बाद में जवाब। अगला क्वेश्चन किसके पास। ये किनका किनका अपना ले जाइए, जिनका है ले जाओ। क्या ये भाई थोड़ा बता लेते हैं, पता नहीं चल रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं कि आप लोग बात कर रहे हैं। क्या चश्मा, रहने दो, रुको रुको। अरे मन नहीं लग रहा था, कम से कम सूत तो जान, शांत तो रहो ना पहले। क्वेश्चन में कहा गया है, किनका क्वेश्चन है भाई, सुनिए। मित्र क्वेश्चन में यह कहा गया ओ एक्स मतलब एक्स अक्ष, ओ वाई मतलब वाई अक्ष, और ओ जेड मतलब सिद्ध करना है कि इन तीनों अक्ष से एक सदिश है कोई भी, ठीक है। कौन सा सदिश है ये भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इतना लिखा हुआ है, सुन लीजिए, ध्यान सुन इधर। कहता कोई एक सदिश है जो इस अक्ष से, इस अक्ष से और इस अक्ष से बराबर झुका हुआ है, मतलब बराबर कोण बनाती है। ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड से बराबर झुका हुआ है, मतलब बराबर कोण बनाती है। तो चलो मान लो हम एक सदिश ले लेते हैं आर, क्या ले लिए, ठीक है। और तो आर एक्स के साथ जितना कोण बनाती है उतना ही वाई के साथ, उतना ही जेड के साथ। ये बात क्वेश्चन कहा है, हम नहीं। तब बोला है कि दिक् कोज्या निकालिए, डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, डी आर नहीं डीसी, डायरेक्शन कोसाइन दिक् कोज्या निकालना है। तो बोर्ड पर ध्यान दो इधर। तो मित्र डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड करने का तरीका होता है कि जितना भी कोण है सब में कॉस लगा दो। तो कॉस अल्फा कॉमा कॉस अल्फा कॉमा कॉस अल्फा हो गया। डायरेक्शन कोसाइन का जो संकेत है प्यारे, एल एम और एन यूज किया जाता है, और फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना, एल का मान है कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कॉस स्क्वायर भी अल्फा ये भी होगा, ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना 1। कितनी बार हो गया, तो हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, 3 भाग में चल जाएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3, स्क्वायर हटा के रूट चढ़ जाएगा, तो कॉस अल्फा रखना आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो इसीलिए दिक् कोज्या मतलब डायरेक्शन कोसाइन बराबर कॉस अल्फा का मान जो आया है वो इसमें रख दीजिए,
कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 1/√3 होगा, कॉमा प्लस माइनस 1/√3 होगा, और कॉमा प्लस 1/√3 होगा। मन करो तो प्लस वाला लेके आंसर कर सकता है, कोई बात नहीं। हम तो बोल रहे हैं मन करे तो केवल प्लस वाला आंसर कर सकता है। समझ गए क्या? अगला किसका है? एक सेकंड एक सेकंड, उनको बोलने दे। क्या बोली बाबू? पेज नंबर बोलिए। 111। पहला क्वेश्चन पूछे हो 2024 जिस पे लिखा हुआ है। ठीक है, सबका बता देंगे, सबका बता देंगे। ये ऐसे क्यों लिखा है? हाँ हो गया। अब हम क्वेश्चन लिख लिए हैं, शांत हो जाइए थोड़ा सा। हो सकते हैं क्या प्लीज? क्या? पहले क्रॉस करना तब डॉट करना, ठीक है। हाँ ये बात आया था इससे पहले भी। अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो ये गलत बात है, लगा देना चाहिए उसको। नहीं लगा हुआ है तो पहले क्रॉस करिएगा तब डॉट कीजिएगा, समझे? सुनिए, यहां पे ब्रैकेट लगा हुआ है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको कुछ मान लेते थोड़ी देर के लिए। चलो ए मान लेते हैं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा बोलो? 2i-j। के नहीं है तो बना लीजिए ना, बना लिए। उसको बी मान लीजिए, तो बी बराबर उसमें आ ही नहीं है, तो 0i प्लस जे अब प्लस के। अब आप क्या करो, इसका क्रॉस निकाल लो। तो क्रॉस निकालने के लिए बाबू किसका प्रयोग करते हैं? सारणिक का ना। तो सारणिक, यहां पर आई, यहां पर जे, यहां पर के। फिर पहला वाले का गुणांक 2-1 0, फिर दूसरे वाले का 0-1-1। अब हल कर दीजिए, यहां पर प्लस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा बोलो? आई को प्लस से गुना करेंगे तो आई, ये पंक्ति खत्म, ये स्तंभ खत्म, कितना आ जाएगा? -1। जे को माइनस से गुना करेंगे तो -j, ये पंक्ति खत्म, ये स्तंभ खत्म, तो 2, वो तो 0 हो जाएगा। के को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस के, ये पंक्ति खत्म, ये स्तंभ कितना आ जाएगा? 2, ये 0 हो जाएगा। कितना आ गया बोलो बाबू? -i-2j अब +2k आ गया। और वहां पर रख दीजिए। अब इसीलिए क्या था शुरू में? i-3j अब +4k डॉट, इसका मान आपने मेहनत करके ये निकाला ना, कितना निकाला? -i-2j अब +2k डॉट करिए। आई कॉफिशिएंट को आई से -1, जे कॉफिशिएंट को जे से तो 6, और के को के से तो 8। 8 6 14 में से गया तो 13, आंसर हो गया। पूछिए क्या है? पेज नंबर बोलिए। अरे भैया अभी ना बताए जी, तुम कहां था?
अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता भी ना सिद्ध किए थे। यह एक विद्यार्थी है जो बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। क्या आप शांत रह सकते हैं? रुक जाइए। 4 गो बिंदु दिया है, नाम तो नहीं दिया है, नाम हम अपने तरफ से लगा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा है ये। क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 1 2 3 3 0 3। सिद्ध करना है कि ये चारों बिंदु समतलीय है, मतलब एक ही समतल में है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करो, आप इन चारों के मदद से 3 गो सदिश निकालो जो तुम्हारा मन करे। समझ गए? चलो हम पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी कैसे निकलेगा? बी में से 1 घटाएंगे, घटाओ। 3 में से 1 गया तो 2 आई, लिखते जाओ। -2 जे और 0 के। समझ गया? अब बीसी निकालो। सी में से बी घटाओ, -5 आई, -3 जे और -6 के। अब सी डी निकालो। तो डी में से क्या करेगा? डी में से सी माइनस करेगा तो कितना आ जाएगा? ये 5 7 जे और 9 के। हो गया मित्र। अगर आपको समतलीय सिद्ध करना है तो इन तीनों का सारणिक हल करके देखो। एक छोटा सा नियम होता है कि अगर 3 सदिश का अदिश गुणनफल 0 के बराबर आ जाए तो वह तीनों सदिश समतलीय होता है। और अगर सदिश समतलीय हो गया तो बिंदु भी क्या हो जाएगा? समतलीय हो जाएगा। तो लिखने का तरीका पता है? ऐसे लिखोगे, ए बी, बी सी, सी डी। इसको हल करना है तो हल करने का एक और तरीका होता है, सारणिक लगाना है। पहले ए बी का लिख दो कॉफिशिएंट 2 -2 0। फिर बीसी का लिख दो -5 -3 -6। फिर सीडी का लिख दो 5 7 9। अब इसको हल करो, प्लस माइनस प्लस। चलिए 2 को प्लस से गुना करेंगे 2, ये पंक्ति खत्म, ये स्तंभ खत्म, कितना आ जाएगा? -27 अब +42 होगा, ये हो जाएगा +2। ये पंक्ति खत्म, ये स्तंभ खत्म, तो -45 अब +30 हुआ, ये तो 0 हो जाएगा। कितना बचा? ये 15 को 2 से गुना करेंगे तो 30, ये -15 को 2 से करेंगे तो -30, कितना आ जाएगा? इसका मतलब बिंदु समतलीय हो गया। अगला किसका है? नंबर बोलो। अच्छा ऑब्जेक्टिव है, लेके आओ। क्या है? हाँ? क्या हल्ला कर रहा है? देख लीजिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में। अरे रुको ना भाई, छुट्टी करते भी जाओ ना जिन जिनको जाना है।
काहे ऐसे कर रहा है? अगर थोड़ा देर शांत रह जाएगा, 1 घंटा, कोई दिक्कत हो जाएगा आपको? तो काहे नहीं रह रहे हैं? एक ना विद्यार्थी, हमको अभी हाल फिलहाल में खबर पता चला गुप्त सूत्रों से कि एक विद्यार्थी बोला कि सर को देखते हमको गुस्सा आ जाता है। भैया इतना दुश्मनी किनको था मेरे से? तो तुम उधर क्या कर रहा था? तुमको कैसे पता चल गई बात? और अगर जिनको भी ऐसा लगता हो कि भैया ऐसा है, तो काहे टेंशन ले रहे हो? छुट्टी इंग्लिश हो तो निकल जाइए। स्वाभाविक बात है, दुश्मनी लेके क्या करोगे भाई? रुक जाइए। सुनिए, रुक जाइए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है। P का स्थिति सदिश दिया है बाबू 3a माइनस 2b, और Q का स्थिति सदिश दिया है a प्लस b। समझे? इस PQ के बाहर में एक बिंदु R है जो इस पूरे रेखा को 2:1 में विभाजित करता है। तो कह रहा है कि R का स्थिति सदिश बताओ। चलो इसको थोड़ी देर कितना मान लेते हैं, R, ये निकालना है। एकदम बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, सुनो क्या करना है। अनुपात का तिरछा गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लीजिए। एक बात बताइए, ये जो 2 वाला है वो किसका है? P का है कि Q का है? अगर ये 2 वाला P का है तो गुना करो Q में, तो 2 गुना a प्लस b। बाह्य विभाजन है तो माइनस करो। ये 1 किसका है? Q का ना, तो गुना किस में करो? P में। तो 1 गुना 3a माइनस 2b, अब बट्टे 2 माइनस 1 हो गया। 2 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b, अब माइनस 3a प्लस 2b, और नीचे में हो जाएगा 1। बात खत्म। तो 2a में से 3a गया तो माइनस a, और 2b प्लस 2b कितना हो जाएगा? 4b। बात खत्म, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है? हैं? क्या किए हम? अनुपात का तिरछा गुना कर दिए। ये 2 वाला अनुपात P का था तो गुना कर दिए Q में, फिर माइनस। यह 1 वाला Q का था तो गुना कर दिए P में, बात खत्म। और नीचे में अनुपात का माइनस। क्या हुआ? क्या बोले? रेणु जी, इसको बना देते एक सवाल। भूख लग गया? तो एक काम करते हैं, रुक जाइए। कल 3D है ना, तो यह क्वेश्चन बताने के बाद 3D का डॉट पूछ लीजिएगा। कोई बात नहीं, कल ही बता देंगे। अगर 3D एक दिन और चलेगा तो एक दिन और चलाएंगे। कल 3D को रिवाइज करके आइएगा, ठीक है? सालिम ने बजाओ, सब बजाएगा। नहीं कौन है तुम्हारा बुक में से? कोई भी है, ले लो। ये वो किसका है? एक लड़का पीछे से आएगा, उसको दे देना।